तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि तेलंगाना में चल रहा है 6 स्कीम्स के रिलेटेड। तो बहुत से लोग कंफ्यूज है कि तेलुगु में फॉर्म है तो हम कैसा भरें। तो मैं आपके लिए ये हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या क्या है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस चीज़ पर क्या लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मतलब ये प्रजा प्रणाला है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि 28 कल से जनवरी की 6 तारीख तक इसका स्कीम लागू रहेगा। तो बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि तेलुगु में है फॉर्म कैसे भरें। तो इस वीडियो में आप लोग हिंदी में मैं बताऊंगा कि इस फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि है एप्लीकेशन डिटेल्स। ये जो फर्स्ट जो हेडिंग लिखे हुआ है यहाँ पर, ये जो हेडिंग है मैं मार्क कर कर बता रहा हूँ आपको। ये जो हेडिंग है वो हेडिंग का मतलब है एप्लीकेशन डिटेल्स। उसके बाद हमें ये फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ लगाना पड़ेगा, जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली है आपके घर में, या आपके कोई लेडीज़ है, या आपके कोई मदर है, या आपके कोई है हेड ऑफ़ द फैमिली जो भी है, उनका फ़ोटो यहाँ पर होना चाहिए। और ऊपर जो है ये एप्लीकेशन नंबर है, शायद वो लोग कुछ देंगे एप्लीकेशन नंबर हमें, तो हमें उससे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अपन एप्लीकेशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप जो है, यहाँ पे लिखना है आपको नेम। किसका? इंटी यजमानी पेरू बोले तो है, इसका मतलब है कि आपके हाउस ओनर जो है उनका ही लिखना पड़ेगा आपको फर्स्ट में। ये फर्स्ट में जो है हाउस ओनर लिखना है। और सेकंड में जो है स्त्री है, पुरुषुडु है या इतरुलु है, मतलब मेल है या फीमेल है या अदर्स में। तो फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। और उसके बाद थर्ड इसमें आता है कि आपकी कास्ट क्या है, मतलब कि है, एसटी है या बीसी है या माइनॉरिटी है या इतरुलु है। ये जो एससी है एसटी टिक करें, जो एससी है एससी टिक करें, बीसी है बीसी करें, माइनॉरिटी है माइनॉरिटी करें। फिर फोर्थ स्टेप पे आता है डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद आता है फिफ्थ में आधार नंबर लिखना होगा। 5वें नंबर पे आता है आधार नंबर। 6th नंबर पर हमें मिलता है राशन कार्ड का आपका जो नंबर है वो लिखना है। फिर 7 पे आता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद 8th पे है आपका ऑक्यूपेशन, जो कि आप काम क्या करते हैं उसके रिलेटेड लिखना है। फिर 9th वन में जो ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर हमें फैमिली के डिटेल्स डालना है। जैसे कि सीरियल नंबर, इधर का जो है ये सीरियल नंबर है, इधर का ये सीरियल नंबर है। और ये जो है नेम है, इस सेक्शन में आपको नेम लिखना होगा। फिर आते हैं इस सेक्शन में रिलेशनशिप विथ एप्लीकेशन, इस संबंधम, मतलब रिलेशनशिप के रिलेटेड। उसके बाद इधर लिखना होगा कि उनका जेंडर क्या है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका जेंडर क्या है। फिर उसके बाद लिखना होगा उनका डेट ऑफ बर्थ। उनका डेट ऑफ बर्थ के बाद उनका आधार कार्ड नंबर लिखना है लास्ट में हमें। फिर आगे आते हैं 10th नंबर पे। 10th नंबर पे आते ही हमें पहले देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लिखा है चिरुनामा बोले तो हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर लिखे एज पर आधार। उसके बाद आता है ग्रामम यानी कि विलेज म्यूनसिपैलिटी आपकी कोसी है वो। उसके बाद आता है ये है वार्ड नंबर। फिर उसके बाद आता है आपका जोन यानी कि मंडलम, जो आपका मंडल है वो डालिए यहाँ पर। उसके बाद है ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो डालिए। फिर उसके बाद है डिटेल्स, जो 6 गारंटी जो स्कीम दिए गए हैं उसके डिटेल्स है नीचे। और बेनिफिट्स फॉर डिज़ायरेबल स्कीम्स इसको कहा जाता है। और फर्स्ट स्कीम है महालक्ष्मी स्कीम, जो भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 2500 पर मंथ मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ स्त्री को जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ये भी होना। फिर उसके बाद गैस सिलेंडर जो 500 में देने का वादा करी थी कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके रिलेटेड है।
इसमें जो 2.1 बोल के है, इस पे लिखा गया है गैस कनेक्शन नंबर। इस पे यहाँ पे गैस कनेक्शन नंबर लिखना है। फिर दूसरे इसमें नेम ऑफ सप्लाई कंपनी, जो कि आपका जो सिलेंडर जो कंपनी का है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। ये 2.3 का मतलब है कि आप साल में कितने सिलेंडर यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हम ये नेक्स्ट वन, ये किसान का जो लोगो दिया गया है इसके ऊपर, इसका मतलब है फार्मर इंश्योरेंस स्कीम। कांग्रेस गवर्नमेंट वादा करी थी कि 1000 देंगे, तो उसका ये है। तो 1.1 पे है फार्मर, उसके बाद है टेनेंट फार्मर, और 1.2 पे है ग्रेजुएट पासबुक नंबर। उसके बाद 1.3 पे आता है डिटेल्स ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। ये जो है ना, उन डिटेल्स ऑफ लैंड कल्टीवेशन, जो कि आप जितना भी आपका लैंड है उस पर आप कितना कल्टीवेशन मतलब कितना पेड़ते हो, उसके रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर आता है सर्वे नंबर, ये इस पे सर्वे नंबर है आपके लैंड का, जो भी आपका खेत बाड़ी है उसका। और एंड ये किसके लिए है 12,000 बोल तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी कार्ड नंबर, 12,000 का स्कीम मिलेगा। जो ये होम का लोगो है यहाँ पे घर का, इसका स्कीम का नाम है इंदिरम्मा हाउस स्कीम। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एलिजिबल जो होमलेस फैमिली लोग हैं उनके लिए है। जैसे कि उनको जो 1.1 में लिखा गया है, उसका मतलब है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि घर बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे। मतलब कोई 5 लाख का जो लोन देने का वादा करी थी कांग्रेस गवर्नमेंट, वो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है कि 250 मैट्रिस या एक्टिविस्ट यार्ड ऑफ हाउस लॉट है। तो अगर 2.1 में लिखा गया है कि ए फैमिली ऑफ मैट्रिस और नेम ऑफ मैट्रिस, और जो इधर लिखा गया है ईयर ऑफ द डेड और उनका डेथ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे, और उसके बाद एफआईआर नंबर, जो कि तेलंगाना मूवमेंट में मारे गए थे। अगर उनके पास 250 का गज का घर है तो उनकी डिटेल। 2.2 का मतलब है तेलंगाना मूवमेंट में जो भी पार्टिसिपेट करे थे उनके रिलेटेड है ये। तो इसमें फर्स्ट वन ए में क्या भरना है बोले तो जेल पेर बोले तो जेल का नाम, और जेल का नाम में पनिशमेंट रिलेटेड डिटेल्स, ये बी का पनिशमेंट रिलेटेड डिटेल्स। उसके बाद इधर साइड में है संदलम मतलब प्लेस। इधर ये जो डैश में लिखना है पीरियड ऑफ पनिशमेंट लिखना है। बस इतना ही लिखना है। ये जो सेकेंड पॉइंट जो लिखा हुआ है मेरे ख्याल से मैट्रिस, यानी कि जो तेलंगाना मूवमेंट हुआ था उनके जो मारे गए हैं या फिर जो जेल सज़ा काट के जो तेलंगाना मूवमेंट में हेल्प किए थे उनके बारे में लिखा गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले फॉर्म में। होम के अंदर जो बल्ब जल रहा है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब है गृह ज्योति स्कीम का है ये रिलेटेड। और इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब है 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा पर मंथ इधर। तो इधर 1.1 में लिखा गया है कि आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, 0 to 100 है या 100 to 200 है या 200 है। तो आपको आपके हिसाब से टिक करना होगा, आपको जितना करंट बिल आता है कितने यूनिट चलते हैं उस हिसाब से। और 1.2 में लिखा गया है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन नंबर। ये जो 1.2 में है आपके मीटर के कनेक्शन का नंबर लिखना है। और ये जो दो हाथ मिल रहे हैं जो लोगो हैं का मतलब है कंट्रीब्यूशन स्कीम। इसका मतलब है ये स्कीम उन लोगों के रिलेटेड है जो कि डिसेबिलिटी और या फिर 57 अबव ईयर्स एज है उनकी, तो उनके लिए ये पेंशन स्कीम है। और जो जिसको भी करेंटली पेंशन आ रहा है वो ख़ास करके लिखा गया है कि वो लोग अप्लाई ना करें। जो कि प्रेजेंटली अगर आपको कोई स्कीम आ रही है, कोई पेंशन आ रहा है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। अगर आपको कोई न्याय आ रहा है तो ही अप्लाई करना है। मैं अभी एक बार इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स टू गेट 4,000 पर मंथ एंड 6,000 फॉर डिसेबिलिटी। जो कि 4,000 जो दे रहा है ये 57 अबव की एज वालों को दे रहा है। और 6,000 जो है डिसेबिलिटी जो लोग हैं, जो अंधे लंगड़े लूले रहते हैं, उनके लिए 6,000 का पेंशन है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसका मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी।
भी लंगड़े लूले अंधे जो रहते हैं ना, इस पर टिक करना होगा आपको। और उसके बाद जो बाजू में लिखा गया है इस पर इनका रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। जो फिर सेकेंड में जो है ओल्ड एज कौन है, ये डैश में ओल्ड एज मतलब ईयर के हिसाब से पेंशन होना है क्या आपको, आपकी उम्र के हिसाब से पेंशन होना, जैसे कि 57 ईयर्स है आपकी तो यहाँ पे टिक करना होगा। फिर ये है लाइन वर्कर जो रहते हैं वो यहाँ टिक करें, जो डायलिसिस पेशेंट है वो यहाँ टिक करें, और जो बीडी वर्कर है, जो गरीब लोग हैं जो बीड़ी बनाते हैं वो यहाँ टिक करें। और अगर सिंगल वुमेन है लाइवलीहुड मतलब विडो जिसका भी हस्बैंड नहीं है, वो विडो जो बेवा है वो लोग यहाँ टिक करें। और हैंडलूम वर्कर्स जो हाथ से बनाते हैं सामान जैसे कि बीड़ी वगैरह या वो यहाँ टिक करें। और एड्स के पेशेंट यहाँ टिक करें, और फिलारिया विक्टिम्स यहाँ टिक करें। और बीड़ी तेलुगु लाइविंग वेज जो बीड़ी बनाकर ज़िंदगी गुजारते हैं वो यहाँ टिक करें। और ये स्टार्ट है 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक, ये 6 स्कीम। नेक्स्ट फॉर्म में बस इतना ही दिया गया है, जैसे कि ये जो लिखा गया है यहाँ पर ये ऊपर, इसका मतलब है कि कॉपीज़ टू बी रिटर्न मतलब ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है आधार कार्ड ज़ेरॉक्स कॉपी, और इधर लिखा है वाइट काश राशन कार्ड ज़ेरॉक्स कॉपी। फिर यहाँ पे जो है ये जो हेडिंग है इसका मतलब है कि क्लैरिफाई कर रही कि ये सभी डिटेल्स ट्रू है बोल के। फिर यहाँ पे होंगे आपके सिग्नेचर, यहाँ पे आपका नाम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर डेट होगा। और नीचे जो दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसिप्ट है, ये शायद आपको फाइनल टाइम पे मिलेगी। ये रिसिप्ट आपको कट करके देगा वो। इस रिसिप्ट पे लिखा, इसका मतलब होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिसिप्ट। इस पे आता है आपका जीपी वार्ड कोड इस पे। फिर इसके बाद आप मिस्टर मिसेस जो भी है वो, फिर उसके बाद आपका हस्बैंड नेम या फादर नेम, उसके इधर आता है एप्लीकेशन नंबर। फिर इधर आता है महालक्ष्मी स्कीम, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई करें हैं, महालक्ष्मी स्कीम के लिए करें हैं, या ज्योति ग्रह स्कीम के लिए करें हैं, या फार्मर इंश्योरेंस के लिए करें हैं, या कंट्रीब्यूशन स्कीम, जो भी आपका यहाँ टिक करना होगा। और इंदिरा हाउसिंग स्कीम यहाँ पे है। फिर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर बोल के एक डिटेल्स आता है। फिर सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर आएगा यहाँ पे ऑफिसर की सिग्नेचर आएगी, इधर उसका नेम आएगा, उसका डेजिग्नेशन आएगा, और उसका सील आएगा। फिर इधर आते हैं, इधर आएगा आपका म्युनिसिपल का मंडल का नंबर, वार्ड नंबर, जोन क्या है आपका मंडलम यानी कि जो भी आपका मंडल है वो। उसके बाद ज़िला डिस्ट्रिक्ट आएगा, ज़िला के बाद आपको ये रिसिप्ट मेरे ख़्याल से जो भी ये फॉर्म आप फिल करके दे देते हैं, फिल करके दिए बाद ये लास्ट का जो है आपको फॉर्म आपके घर को ऑफिसर आएगा जो चेकिंग के लिए, वो आपको ये रिसिप्ट फाड़ कर दे देगा लास्ट में। तो गाइज़ आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। मैं क्या आप एक बार स्लोली आपको वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो बस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।